बिहार ऐसा स्टेट है जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहता था। हमारे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिहार से हैं, तो वहां से अब जो बिहार की बात होती है तब अब बात होती है करप्शन, अब बात होती है खराब सड़कें, अब बात होती है कि बिहार में काम करना बहुत मुश्किल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पुअर है। तो आपका क्या विजन है बिहार के लिए, और आप कैसे, जो आपसे पहले नीतीश कुमार जी हैं, उससे पहले जो जितने भी चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं वो चेंज लाए हैं, पर जिस डिग्री पे चेंज होना चाहिए था, जिस स्केल पे चेंज होना चाहिए था, वो नहीं आ पाया है। तो आप क्या चेंज लाएंगे, आपकी क्या विजन है बिहार के लिए? मेरे बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है एंड आई फील सो प्राउड व्हेन आई से दिस कि बिहार एक ऐसी धरती रही है जो कई मायनों में जनक रही है अलग अलग क्षेत्रों में व्यवस्था निर्माण को लेकर। नालंदा यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया, शिक्षा के क्षेत्र में मेरे प्रदेश की पहचान तब थी जब देश तो भूल जाइए, दुनिया में किसी ने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था। दूसरे देशों से लोग आते थे नालंदा में शिक्षा तालीम हासिल करने के लिए। ऐसे में जब बिहार की गिरती शिक्षा व्यवस्था का जिक्र होता है मुझे तकलीफ होती है। एक से एक महापुरुषों की धरती रही है, जो लोग आस्था भी रखते हैं उनसे भी जुड़े हुए एक से एक महापुरुष। मेरी माता सीता की धरती है वो, गौतम बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की धरती है वो, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है वो, चाणक्य की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है, देश के पहले राष्ट्रपति की वो धरती है। ऐसे में इतनी सारी संभावनाएं होने के बावजूद क्या कारण रहा कि आज मेरे प्रदेश की गिनती विकास के स्तर पर कई निचले पायदानों पर कई बार की जाती है। ऐसे में हम लोग को वो दशक भी याद करने की जरूरत है जब मेरे राज्य में सबसे ज्यादा पलायन हुआ, जब आदरणीय लालू जी की सरकार थी जिसको जंगल राज के नाम से जाना गया, जिस वक्त एक ऐसा समाज बना दिया गया जहां पे कोई भी बिहार में रहना नहीं चाहता था, और ये व्यवस्था दुर्भाग्यवश अभी तक भी चलती आ रही है। आज भी, मुझे टोकिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, पर आज भी बिहार में कोई भी एक सक्षम परिवार है वो जैसे ही थोड़ा सा भी सक्षम बनता है सबसे पहले अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बिहार से बाहर भेजता है। वो बच्चा बच्ची बिहार से बाहर जाता है, वहीं पे शिक्षा हासिल करता है, वहीं पे नौकरी करता है, वहीं पे घर खरीदता है, वहीं पे शादी करता है, वहीं पे बच्चे पैदा करता है और फिर उसी राज्य का होकर रह जाता है और अपने राज्य में प्रवासी कहलाता है। ये व्यवस्था जो 90 के दशक से बिगड़ी, इसको अभी तक हम लोग उस तरीके से संजो नहीं पाए। मैं ये श्रेय जरूर मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दूंगा कि काफी हद तक उसमें सुधार हुआ, उसमें बदलाव हुआ, काफी कार्य उनके द्वारा किए गए, पर अभी भी कई कार्य करने बाकी हैं, जिसकी जिम्मेदारी निभाने की सोच के साथ मैं बिहार जाना चाहता हूं। चिराग जी, आपने बताया कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और आप बिहार की बहुत डेवलपमेंट करना चाहते हैं। बीमारू स्टेट्स का नाम जब लिया जाता है तो बी सबसे पहले आता है, विच इज फॉर बिहार। उत्तर प्रदेश सबसे एंड में आता है, यू। उसका उस स्टेट में बहुत काम किया जा रहा है। अगर आप कोई चीफ मिनिस्टर देखते हैं जो कि आप अपना रोल मॉडल समझते हैं, तो कोई सीएम है जो आपके जहन में आते हैं कि अगर आपको लगता है उनको देख के जो इन्होंने अपने स्टेट में किया है वैसा ही काम मैं अपने स्टेट में करना चाहूंगा? ऑफ कोर्स, जिनका आपने जिक्र किया मेरे बगल का ही राज्य है और कई बार तो एक सांस में ही यूपी बिहार का नाम लिया जाता है और व्यवस्था को लेकर भी किया जाता था, बट हाल फिलहाल के वर्षों में अब नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ने विकास की राह पर अपने आप को एक तीव्र गति देने का कार्य किया है और पहचान उनकी एक विकसित राज्यों की श्रेणी में धीरे धीरे बनती जा रही है। और मुझे लगता है बहुत स्पष्टता के साथ with utmost clarity, the Chief Minister of उत्तर प्रदेश, उन्होंने अपने राज्य को आगे लेकर जाने का उन्होंने काम किया है। तो मैं चाहूंगा, बट साथ ही में हम लोग को ना ये एक और छोटी सी बात को समझना जरूरी है, जिसका जिक्र कई बार मेरे प्रधानमंत्री करते हैं, डबल इंजन की सरकार जी। लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि डबल इंजन की सरकार क्यों जरूरी है। ये उत्तर प्रदेश उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है और मेरा बिहार भी उसका उतना ही खूबसूरत उदाहरण है, क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बिहार में विरोधाभास की सरकारें रही। जब केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी तो बिहार में एनडीए की सरकार होती थी, जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ऑन अ स्ट्रेच ऑफ 27 लॉन्ग ईयर्स वी हैड डिफरेंट गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंट्रल लेवल। इससे होता क्या ना कि केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य में धरातल पर नहीं उतरती, राज्य
राज्य सरकार की परियोजनाओं को केंद्र स्वीकृति नहीं देता, राजनीतिक विरोधाभास के चलते, जिसकी वजह से मेरे राज्य ने काफी सफर किया। एक लंबे समय के बाद आज मेरे राज्य में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में इसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बिहार में हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मैं चाहता हूं और मैं मानता हूं कि इस विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद भी ये व्यवस्था ऐसे ही रहेगी एंड उसके बाद इन कमिंग 5 इयर्स मैं इसको एक गोल्डन एरा के तौर पर बिहार के लिए देखता हूं। मुझे लगता है अगले 5 साल बिहार काफी तेज गति से विकास के कार्यों में आगे बढ़ेगा। तो आप योगी जी से इंस्पिरेशन लेते हैं? But definitely, I do believe he's got utmost clarity in his work and vision.